ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों से ओत प्रोत होते रहें और साथ ही इस नवरात्रि के पावन पर्व पर अपने जीवन में कुछ नई प्रेरणाएं प्राप्त करें, जिससे जीवन में अद्भुत शक्तियों का संचार हो। तो आज परमात्मा की तरफ से ही ये हमें प्रेरणा प्राप्त हुई कि जैसे कि हमारी शशि बहन ने बताया कि हमेशा नवरात्रि का रूप बहुत भव्य रूप में यहाँ पर दयालबंद में झांकी बैठती थी और 9 देवियाँ तो होती ही थी, साथ साथ श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारी बहन और एक झूले पर विराजित ब्रह्मा कुमारी बहन और तपस्वी मूर्त हमारी बहनें बैठती थी। तो हर विधि में परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो आज अचानक ब्रह्म मुहूर्त में, ये मैं आपको एक ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव बता रही हूँ कि जब 4 से 5:15 मेडिटेशन चल रहा था, उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस बार की नवरात्रि हम सभी सेवा केंद्र पर घर में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। सेवा का वो रूप नहीं है, इसीलिए क्यों न सेवा की जो विधि ऑनलाइन चल रही है, इसमें हमारी छोटी छोटी कुमारी बहनें जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हुआ है और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं, तो उनको जो 12 देवियां बैठती थी, आज एक देवी आपके सम्मुख विराजित हैं और बहुत सुंदर सुबह से ही प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि क्यों न ऐसा आयोजन किया जाए जिससे ऑनलाइन ही भाई बहनों को प्रेरणा दे सकें। तो हम कुछ दिनों से सुन ही रहे हैं अष्ट शक्तियों के बारे में, जिसकी हिंट आपको थोड़ी सी प्राप्त हुई है अभी। तो आप देखेंगे कि जो नवरात्रि में शब्दों का प्रयोग किया गया है, नव प्लस रात्रि, यानी है तो रात्रि, लेकिन हमारे लिए ये नवरात्रि हो जाती है, यानी हम इसमें नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो पहले आई शिवरात्रि और उसके बाद आई नवरात्रि, यानी कहा जाता है कि शिव सोया तो शक्तियां भी सो गई और शिव जागे तो शक्तियां भी जाग गईं। तो परमात्मा शिव आकर हमारे भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं और इतनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि कई बार तो मुझे भी अद्भुत चमत्कार महसूस होते हैं कि जो लाइन दिल से निकलती है कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। तो ये सारी प्रेरणाएं परमात्मा शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो 2 जो शिवरात्रि और नवरात्रि हैं, और सबका आप जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाया, जन्माष्टमी कहते हैं, राम नवमी कहते हैं। हमारा जन्म भी रात को होता है, तो कभी जन्म रात्रि नहीं कहते हैं,
जन्मदिन ही कहते हैं, केवल शिव की रात्रि और नवरात्रि कहते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं कि कलयुग के घोर अंधकार के पश्चात परमात्मा को इस धरा पर नई सृष्टि स्थापन करने का एक संकल्प उत्पन्न होता है, और जब उन्हें संकल्प उत्पन्न होता है तो उन्हें इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। तो वो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, हमें विकारों से मुक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से वो इस धरा पर अवतरित होते होंगे। तो जब उन्हें संकल्प आता है, तो जब कलयुग की अति हो जाती है, शास्त्रों में कलयुग के लक्षण बताए जाते हैं कि गाय विष्ठा में मुख डालेगी, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, और कन्या स्वयं अपने मुख से वर मांगने लगेगी। जब ये लक्षण दिखाई दें, तब समझना कलयुग का अंतिम समय और परमात्मा के आने का समय हो चुका है। और एक लक्षण कि एक कुआं 4 कुओं को पानी पिला पाएगा, लेकिन 4 कुएं मिलकर एक कुएं को पानी नहीं पिला पाएंगे। यानी एक माता पिता 4 बेटों को तो संभालेंगे, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे। तब समझना कलयुग का अंतिम समय और परमात्मा के आने का समय हो चुका है। तो ये वही समय चल रहा है, और परमात्मा शिव आकर के, जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारीज में प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा आकर के हमारे भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। तो है तो हमारे लिए भी कलयुग यानी रात्रि, लेकिन जब हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है तो ये हमारे लिए नवरात्रि हो जाती है। तो आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में देवियों की बहुत दिल से आराधना की जाती है। हम तो हर बार बिलासपुर में देखते थे कि 1-2 बजे तक पूरा बिलासपुर और आसपास के गांव वाले, पूरा शहर गांव पूरा उमड़ा रहता था देवियों के दर्शन करने के लिए। और कई बार हम सोचते थे कि हम 12 बजे तक चैतन्य देवियों की झांकी का समापन कर दें, लेकिन इतनी भीड़ सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन कि क्या बताएं। और चैतन्य देवियों का आकर्षण अद्भुत था, और उन्हें ऐसा लगता था कि ये बहनें ऐसे कैसे बैठती हैं, इतनी कंसंट्रेशन पावर कैसे आती हैं। और एक सेवा का बहुत अच्छा अवसर रहता था, और परमात्मा कृपा से एक बहुत बड़ा ग्राउंड हमें मिल जाता था जिसमें पूरा शहर उमड़ता था और आध्यात्मिक माहौल रहता था। तो निश्चित रूप से लगभग बिलासपुर में 30-35 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं देवियों की झांकी बिठाते हुए, और विगत कुछ वर्षों से बड़ा वृहद रूप रहा जिसका आकर्षण लोगों के अंदर रहता था। लेकिन इस समय आप सभी जानते हैं कि इस रूप में हम नहीं बिठा सकते थे। तो जैसे आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत बेले का अनुभव कई बार सुनाती ही हूँ, तो आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर दुर्गानी काली का रूप आ गया है, और मुझे करना है, ये करना है जैसे हिम्मत परमात्मा ने प्रदान की। और 5:30 तक कुछ भी यहाँ पर सेट नहीं था, और उसके बाद हमने कहा कि लाओ चलो बिठाते हैं, और देवी अंदर ही बिठाएंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और कुछ पल के बाद जब बहनों ने देखा कि अरे देवी का आसन तैयार हो चुका है, अब आसन तैयार है तो देवी भी विराजित होगी ही होगी। तो कुछ समय पहले तक तो
हम भी उस रूप में विराजित होते थे और इतनी एकाग्रता आ जाती है। और जब देवी माँ के गीत बजते हैं उस समय ऐसा लगता है कि मस्तिष्क में कुछ हो रहा है और अद्भुत शक्ति महसूस होती थी। तो इस बार भी लगा कि नहीं, भले सेवा केंद्र के अंदर एक ही देवी बिठाई जाए, लेकिन बिठाएंगे जरूर। और मुझे परमात्मा शक्तियों का अनुभव निरंतर होता है और वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। तो परमात्मा महावाक्य ही है कि आप अगर एक कदम उठाते हो तो परमात्मा हजार भुजाओं के साथ मददगार हो जाता है। तो अभी आप ऑनलाइन में 3 रूप देख रहे होंगे, हाँ, एक श्वेत वस्त्र धारिणी और एक हमारी छोटी सी बहन विराजित है और ऊपर एक देवी का और रूप आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, माँ दुर्गा अष्टभुजाएं बताई जाती हैं। तो दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली। तो निश्चित रूप से उस माँ ने अपने भीतर की आसुरी वृत्तियों का नाश किया होगा और दूसरों के भी दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया होगा। आज प्रथम दिन है। आज मैं नहीं जानती, एक भाई को मैंने दिल से कहा, शायद किसी ने मेरी आवाज़ भी सुनी होगी, हाँ, कि देखो आज हमारे आगे ये संकल्प लो कि आप बुराइयों का त्याग करोगे। तो उस भाई ने मुझे कहा, जी दीदी मैं करूँगा, बिल्कुल, है ना, मैं तो छोड़ दिया हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर छोड़ दिए हैं ऐसी बुराइयों को तो अति उत्तम, हमारी ये नवरात्रि सार्थक हो जाएगी। तो अष्टभुजाएं, थोड़ा सा आप रोज की क्लासेस में इस बात को सुन ही रहे होंगे। तो अष्टभुजाओं में अष्ट अलंकार बताए जाते हैं। तो सबसे पहला है ना जो अलंकार बताया जाता है, स्वदर्शन चक्र, है ना। स्वदर्शन यानी स्वयं का दर्शन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो खुद स्व का दर्शन करें, साथ साथ दूसरों को भी आत्म अनुभव कराएं। शंख चक्र गदा पद्म ये बताया जाता है, 4 अलंकार बताए जाते हैं। तो शंख अर्थात ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है। आप देखेंगे कि बंगाली फैमिलीज में हमेशा सुबह या शाम 3 बार शंख ध्वनि की जाती है। तो वो शंख ध्वनि जब करते हैं नुमा शाम की बेला में और प्रातः काल, एक एनर्जी है उस शंख ध्वनि में, एक ओम की भांति। जैसे आप देखेंगे कि जब हम ओम का भी उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 अक्षर आते हैं, अ उ म। अ से आचरण, उ से उच्चारण और म से मनसा। और जब हम किसी को कोई बात समझाते हैं तो हम कहते देखो 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। आप देखेंगे शंख ध्वनि भी 3 बार की जाती है। अर्थात परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं और उनके अवतरण को जब हम अनुभव करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो परमात्मा संदेश हम जन जन तक दे दें कि परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। गीता में ये बात आती है कि साधारण तन में आए हुए परमात्मा को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। वो एक श्लोक है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मुझ ज्योति स्वरूप भूत महेश्वर को मैं एक बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, उस साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा,
मानुषी तनुमाश्रितम, मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ और वो बुजुर्ग तन होता है। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, जो परमात्मा परम भाव को लेकर के हैं, श्रेष्ठ भाव को लेकर के हैं, परम धाम का निवासी हैं, उस भूत महेश्वर को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। तो भाइयों बहनों, आपको हम बहनें ये संदेश देना चाहती हैं कि परमात्मा अवतरित होने वाले हैं नहीं, परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हो चुका है। तो आज ये सेवाएं जो चलती हैं वो यही बात को स्पष्ट करने के लिए है, संदेश देने के लिए है, ताकि कल को आप ये न कहें कि आप बहनों को अगर पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। इसीलिए संदेश दे रहे हैं। तो शंख ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है। चक्र के बारे में तो बता ही दिया, स्व का दर्शन। गदा जो है वो ज्ञान और योग की ताकत है, नॉलेज, पॉजिटिव थिंकिंग, और योग माना मेडिटेशन, ध्यान। और इस ज्ञान और योग के गदे के माध्यम से हम अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर देते हैं। वो आध्यात्मिकता के द्वारा शक्ति प्राप्त हो जाती है। पदम कमल पुष्प, कमल का फूल रहता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ में रहते कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता है। उसी प्रकार इस कलयुगी संसार में रहते हुए कलयुगी कीचड़ का दाग हमारे अंदर न लगे, ये दुर्गा माँ संदेश देती है कि दुर्गुणों को दूर करो और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। फिर आप देखेंगे और 4 हाथ, उसमें एक हाथ में तलवार बताई जाती है। तो तलवार भी ज्ञान और योग की शक्ति का प्रतीक है। ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी का गला काटना है। आज देखिए, अगर हमने अपनी रक्षा के लिए भी कभी कुछ ऐसे शस्त्र उठाए तो आजकल कानून बड़े कड़े हैं, क्या पता हमें माफ़ी मिल पाए या ना मिल पाए। लेकिन तलवार से तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में ज्ञान और योग की पराकाष्ठा को और शुद्ध वृत्ति को, दृष्टि को इतना बढ़ा लें कि किसी सामने वाले की हिम्मत ही ना हो हमें गलत दृष्टि से देखने के। और अगर हम आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं, परमात्मा शिव की याद में रहते हैं, तो हम दूसरों की भी आसुरी वृत्तियों का नाश कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई देवियाँ तलवार लेकर के घूमती रहती थी, वास्तव में वो तलवार ज्ञान और योग की शक्ति का प्रतीक है। कई बार हमें अनुभव होता है कि हमारी छोटी छोटी बहनें, लगभग उनकी उम्र 20-25 साल ऐसे रहती हैं, और कई बार 2-2 बहनें रहती हैं, सेवा केंद्रों को संभालती हैं, लेकिन पवित्रता की ताकत उनमें है, तो बहुत अच्छे से परमात्मा की मदद उन्हें प्राप्त होती है और वो दूसरों की भी आसुरी वृत्तियों का खात्मा कर देती है। तो तलवार इस बात का सूचक है। फिर आप देखेंगे एक हाथ में त्रिशूल बताया जाता है। तो आज संसार 3 प्रकार के शूलों से गुजर रहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। अभी भी हम देख रहे हैं लॉकडाउन के समय में कि कई बार पता चलता है कि जो रोज का कमा रहे थे और रोज अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, उनका वो समय भी, दौर भी ख़त्म हो गया। तो इतना टेंशन हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रेलवे क्वार्टर में किसी एक बुज़ुर्ग ने जीवन का अंत कर लिया। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से
धन कमाने की जो ताकत वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चली वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो सोचिए कैसी स्थिति आ जाती है। तो कई बार ये भी तो एक कांटे के समान महसूस होता है ना। तो आर्थिक शूल है, मानसिक शूल है और शारीरिक शूल है। तो देखिए कई बार संबंधों में इतनी टकराहट है, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे बच्चों के साथ माता पिता के संबंध हो, कि वो शूल यानी कांटे हमारे जीवन में हमें दर्द का अनुभव करा देते हैं और लगता है कि जीवन खत्म हो जाए। और वैसे ही शारीरिक कोई कष्ट होता है तब भी वैसी ही स्थिति आती है। आज हॉस्पिटल में कैसे कैसे केसेस होते हैं, कैसी कैसी बीमारियां। आप सोचिए कि एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व में तहलका मचाया हुआ है। अब उस वायरस से भी ज़्यादा जो अटैक कर रहा है वो है भय का वायरस। बहुत डर लग रहा है कि बाहर निकले कि नहीं निकले, किससे मिले किससे नहीं मिले। और आज इस प्रकार की स्थिति से जब इंसान गुजरता है तो आध्यात्मिक ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिक ताकत मतलब स्वयं के स्वरूप का ज्ञान। और निश्चित रूप से ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। ये ज्ञान गहराई से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा उतरता है। तो त्रिशूल में 3 सामने की ओर शूल बताए जाते हैं और पीछे एक लकीर, यानी वो है आध्यात्मिकता। इन 3 प्रकार के शूलों से मुक्ति आध्यात्मिकता ही दिला सकती है। आध्यात्मिकता माना मैं कौन, जिसका वर्णन गीता में है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो मैं हूँ। ये ज्ञान तो हमें है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। तो ये आध्यात्मिकता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। फिर आप देखेंगे कि तीर कमान बताया जाता है। तीर कमान को खींचने का एक तरीका होता है कि हम उसको 6 इंच पीछे की ओर खींचते हैं तो वो अपने लक्ष्य का भेदन कर लेता है। उसी प्रकार ध्यान में हम 6 इंच पीछे की ओर जाते हैं, यानी आत्म अनुभव करते हैं और फिर कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 7 अलंकार बताए गए, शंख, चक्र, गदा, पद्म, तलवार, त्रिशूल, तीर कमान। फिर आप देखेंगे कि देवी माँ का हाथ ऐसे वरद हस्त बताया जाता है। देखिए जिसके पास जो होता है ना वो दूसरे को वही देता है। अगर हमारे पास प्रेम होता है तो हम प्रेम देते हैं, और जिस दिन हम क्रोध के आवेग में रहते हैं तो हम क्रोध देते हैं। ये तो होता ही है ना। और जिस दिन हम ईर्ष्या के आवेग में होते हैं हम ईर्ष्या का संचार कर देते हैं अपने आसपास के माहौल में। लेकिन देवी या देवता यानी देने वाले, तो आप देखेंगे कि देवी की मूर्त में शक्ति का भी एहसास होता है और एक मुस्कुराहट भी दिखाई देती है। आँखों में एक नूर दिखाई देता है, चमक। कितनी सुंदर होती है देवी की प्रतिमा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी की मूर्त देखते ही जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है उसकी भी आसुरी प्रवृत्ति का नाश होता है। वो देवी को गंदी दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन वहीं पर अगर किसी हीरोइन का फोटो लगा हुआ हो तो उस हीरोइन के फोटो को देख करके दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। तो आज तक हम देवियों को उस शुद्ध भावना से, श्रेष्ठ भावना से, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है ये देवियाँ, उस भावना से देखते हैं।
तो निश्चित रूप से देवियों ने कभी न कभी ऐसे रूप को धारण किया होगा, यानी मातृशक्ति ने, कन्याओं ने, माताओं ने ऐसे रूप को धारण किया होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि धन कमाने के लिए पुरुष जाता है, लेकिन धन मांगता है माँ लक्ष्मी से। विद्या के क्षेत्र में भी पुरुष वर्ग अग्रणी है, लेकिन विद्या की देवी कहा जाता है माँ सरस्वती को। और युद्ध के मैदान में भी पुरुष जाता है, लेकिन शक्ति मांगता है माँ दुर्गा से, माँ काली से। तो ऐसा कर्म कभी न कभी इन माताओं बहनों ने किया होगा ना। भारत को भी भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं। वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे पितरम नहीं। गौ को भी गौ माता कहा जाता है, गौ पिता नहीं। तो माँ शब्द, माँ कहने से ही एक अपनत्व का एहसास होता है। परंतु कभी कभी हम बच्चे भी अपनी माँ के साथ थोड़ी नोक झोंक कर लेते हैं, है ना, और होता है, फिर एहसास तो होता है कि नहीं, हाँ मुझसे आज गलती हुई है। और आज भी अगर किसी के जीवन में कहते ना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, तो वो माँ का एहसास शायद अभी अगर किसी की माँ नहीं होगी, शरीर छोड़ा होगा किसी की माँ ने भी, तो अगर मैं अभी माँ की बात कह रही हूँ तो नैन गीले हो रहे होंगे, उस बात को याद करते ही नैन गीले हो जा रहे होंगे। तो दुर्गा माँ, देवियाँ, ये माँ तो है, लेकिन सबके जीवन में एक माँ तो आई ही है। तो इसीलिए कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। तो ऐसे ही माँ में त्याग, तपस्या, प्रेम, ये तीनों गुण समाहित होते हैं, जिसके द्वारा वो बच्चे की पालना करती हैं। ऐसे ही कलयुग के अंत में, यानी एक समय पुरुषोत्तम संगम युग का चलता है, जिसका शास्त्रों में गायन पुरुषोत्तम मास के रूप में या अधिक मास के रूप में जिसका गायन है। तो ये अभी वर्तमान समय संगम की बेला चल रही है, जिस समय परमात्मा ने आकर के ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सर पर रखा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज में हमारे भाई बहन क्लास करने के लिए आते हैं, और समर्पित भी हैं कुछ भाई हमारे हेड ऑफिस में या बड़े बड़े सेवा केंद्रों में। लेकिन आप देखेंगे कि 140 देशों में 9000 जो हमारे सेवा केंद्र हैं, छोटे बड़े, उनका संचालन करने वाली विशेष बहनें हैं। तो टोटल ये लेडीज़ मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, और भाई हमारे कार्यों में सहयोगी हैं, हमारा कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्य। तो इन छोटी छोटी बहनों ने अपना जीवन परमात्मा के यज्ञ में समर्पित किया, इस भावना के साथ कि इस कलयुग के अंतिम समय में जो पूरी दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य और अलबेलेपन के कारण जो गलत कर्म हो रहे हैं, हम स्वयं भी उन विकारों से मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी उन विकारों से मुक्त करने की प्रेरणा देंगे। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और फिर आप देखेंगे कि भारत में जितने भी नदियों के नाम हैं, वो भी बहनों के ही नाम पर है। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, कावेरी मैया, भाई के नाम पर एक नदी है। भाई सुन रहे होंगे तो बुरा नहीं मानना, भाइयों के नाम पर एक नदी है, ब्रह्मपुत्रा। बड़े आश्चर्य की बात है, ब्रह्मपुत्रा
ऐसे कहा जाता है कि परमात्मा को संकल्प आया और परमात्मा ने ब्रह्मा के थ्रू सृष्टि रची और संकल्प से सृष्टि रची गई ब्रह्मा मुख वंशावली, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ये शास्त्रों में वर्णन आता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? यानी परम पिता परमात्मा शिव एक साधारण मानव तन का आधार लेते हैं और उस तन का नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके मुख से वो परमात्म ज्ञान प्रवाहित होता है जिससे हम आत्माओं में परिवर्तन आता है। आप देखेंगे कि जैसे आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है या कोई पिकनिक स्पॉट अच्छा लगता है, कोई हिल स्टेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं? माउथ टू माउथ सर्विस करते हैं। आप वो फिल्म देख कर के आए और आप 10 को बताते हैं कि अरे बहुत अच्छी मूवी है, देखना आप भी। और कई बार ऐसे प्रचार हो जाता है। थोड़े दिन पहले की ही मतलब लगभग शायद 20-25 वर्ष हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, कि ऐसा मतलब उस समय मीडिया भी इतना सशक्त नहीं था, मोबाइल भी नहीं था हम लोगों के पास, और किसी किसी के घर में फ़ोन हुआ करते थे, है ना, फ़ोन भी नहीं थे, लेकिन मंदिरों में गणेश जी दूध पी रहे थे, है ना। तो पूरे विश्व में ये बात फटाफट फैली कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, शायद ऐसा हुआ था, और मंदिरों में भीड़ लग गई थी। मैं उस समय स्कूल में थी, महर्षि विद्या मंदिर में। तो जब हम निकले तो देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ है, आज क्या हुआ? तो सब ने कहा कि आज दूध पी रहे हैं, शिव जी और गणेश जी ऐसे दूध पी रहे हैं। तो हमारी कुछ मैडम लोगों ने कहा कि चलो मंजू मैडम हम भी चलते हैं, दूध पिलाएंगे शिव को और गणेश जी को। तो देखा कुछ उस समय बहुत क्लियर ऐसा पता नहीं चला कि कुछ साइंस के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ था कि वो दूध ऑटोमेटिक टच जैसे ही करो चम्मच में और दूध अंदर जा रहा था। बड़ा अद्भुत था वो भी। लेकिन 1 मिनट के अंदर, है ना, कईयों को ये बात पता चली और कुछ देर दिन भर में तो पूरे विश्व में पता चल गई। पेपर में बहुत अच्छे से आया था। लेकिन उस समय फ़ोन वगैरह इतने नहीं थे, किसी के पास, हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। तो ये सर्विस कैसे हुई? अगर किसी ने फ़ोन के द्वारा भी बताया तो ये माउथ टू माउथ सर्विस हुई ना। लेकिन एक बात आपसे पूछते हैं कि अगर आपने दूध पिला दिया था तो क्या आपका जीवन परिवर्तन हो गया था? एक भावना आपके अंदर उत्पन्न हुई थी गणेश जी के प्रति, शिव जी के प्रति, चमत्कार हुआ था कुछ निश्चित रूप से। लेकिन क्या जीवन बदल गया था? क्या? एक प्रश्न चिन्ह है। जीवन बदलता है मूल्यों के आधार पर, दृढ़ संकल्प के आधार पर। तो ये भी हम माउथ टू माउथ सर्विस कर रहे हैं। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुनकर कईयों के जीवन में परिवर्तन आया, और जिनके जीवन में परिवर्तन आया फिर उन्होंने भी माउथ टू माउथ सर्विस की। तो इसीलिए हम लोग कोई बहुत ऐसा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करते हैं, सब तन की सेवा बहुत दिल से हमारे भाई बहन मिल कर के करते हैं। लेकिन जब जीवन में ऐसा परिवर्तन कोई देखता है तो उनके अंदर भी प्रेरणा आती है। कल की ही बात है, आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी बहनें, हम सब मिल कर के बगीचे में बैठी हुई थी और बगीचा तैयार कर रही थी। और बगीचा तैयार कर रही थी तो बगीचे के लिए गोबर खाद बहुत अच्छी होती है, तो गोबर का कंडा बना रहे थे। तो उसी समय पोस्टमैन आया। तो पोस्टमैन बहनों को देखने लगा कि ये वाइट ड्रेस पहनी हुई है और ये कंडा थोप रही है। पूछने लगा क्या करोगे आप? पेड़ पौधों को हम लोग खाद देंगे, हम लोग ने, बहनों ने बताना शुरू किया। तो उस भाई ने कहा, पोस्टमैन भाई ने, कि अब पानी गिर जाएगा तो ये पूरा गोबर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम तो सुन रहे थे केवल और मुस्कुरा रहे थे। तो हमारे अंदर आया
कि नहीं पानी तो नहीं गिरेगा, है ना। और आज अच्छी कड़ी धूप आई और पूरा वो कंडा जो है ना वो सूख गया। तो आज देखिए बहनें कितनी दिल से सेवा करती हैं और वो सेवा का आनंद मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बगीचे को भी एक माँ जैसे पालना देनी पड़ती है। जब हम बगीचे को माँ जैसा प्यार करते हैं तो वो फलीभूत होता है, और इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हम देखते हैं। और अगर हम बहुत दिनों तक बगीचे को नहीं देखते ना, उसको प्यार नहीं करते ना, तो मुरझा जाते हैं। और जैसे वो हमसे कहते हैं कि जैसे बगीचा हमसे बातचीत कर रहा हो कि देखो मेरे को बहुत दिनों से तुमने नहीं देखा ना, और आज आई हो मेरे पास, तो वो प्यार की अनुभूति हमको स्वतः ही होने लगती है, उनको भी और हमको भी। तो यही नवरात्र का आध्यात्मिक रहस्य है कि माँ बन करके वरद हस्त यानी देने की भावना रख करके हमारे भीतर जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा है, आत्मिक सुंदरता है, परमात्मा प्रेम का प्रवाह है, उसको हमको जन जन को प्रसारित करना है। और ऐसा प्रसारित करें जो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाए, जो हम स्वतः ही दूसरों के जीवन में भी श्रेष्ठता ला सकें और आत्म अनुभव करा सकें। तो देखिए आज इस विधि